बारिश में गरीब फैमिली का पाइपलाइन में ढाबा। गरीब संतोष और दिनेश ठेले पर सब्जी रोटी दाल चावल रखकर बेच रहे थे। आइए आइए, 50 रुपए में फुल प्लेट दाल चावल रोटी सब्जी खाइए। भाई जरा एक प्लेट लगाना। जी भैया जी, अभी देता हूँ। संतोष झटपट से रोटी सब्जी दाल चावल की थाली परोसकर ठेले पर खड़े ग्राहक को देता है। वाह भाई वाह संतोष, 50 रुपए में तुम्हारे ठेले पर सब्जी रोटी दाल चावल खाकर बंदा पेट भर कर खा लेता है। खास करके तुम्हारी तड़का दाल आलू दम गोभी की सब्जी इतनी तीखी बढ़िया दमदार होती है कि बढ़िया से रोटी चावल खा लेता है। तुम्हारे ठेले के खाने के आगे होटल का महंगा खाना भी फेल है। तारीफ के लिए शुक्रिया भैया, मगर ये सारा खाना मेरी माँ और पत्नी सुबह उठकर बनाती है, हम तो बस बेचते हैं। एकदम हलवाई जैसा पक्का हाथ है खाना पीना बनाने में। मेरी मानो तो पूरा परिवार मिलकर एक छोटा मोटा ढाबा खोल लो। ठेले पर कितना खाना रखकर बेच लोगे? पता है वो मोटा राम का ढाबा कितना चलता है, जबकि उसके खाने में 1 पैसे का स्वाद नहीं है। कस्टमर के ढाबा खोलने के बोलने पर बूढ़ा दिनेश दुख से कहता है, बेटा ढाबा तो हम बाप बेटे खुद भी खोलना चाहते हैं, मगर अभी इतने पैसे नहीं है, न जगह देखी है, ऊपर से किसी दुकान का किराया भाड़ा भी 10-12 हजार से नीचे नहीं मिल रहा है। काका आप चिंता मत कीजिए, सब आगे ठीक होगा। अच्छा तो हम चलते हैं। इतना कहकर वो ग्राहक वहां से चले जाते हैं और वहीं गरीब सास बहू मूसलाधार बारिश की वजह से परेशान होती हैं। उनके चौखट के टूटे से हिस्से से पानी अंदर भर रहा था, जिससे जानकी, सरला, गौरी और अनीता उस पानी को बाहर निकाल रहे थे। भाभी देखो ना, हम कितना सारा पानी घर में से निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। चौखट से पानी अंदर आता जा रहा है। ऐसे तो हमारा घर नहीं सूखेगा, फिर हम रात को कैसे सो पाएंगे? माँ, हम सभी कहीं इस बारिश में डूब तो नहीं जाएंगे? माँ, ये पकवाना बहुत भारी है, इसे पकड़कर मेरे हाथ दुखने लगे। मुझे सोरों की भूख भी लगी है, खाना कब बनेगा? गौरी, माँ को बस थोड़ी ही देर दो। घर सुखाकर मैं जो कल शाम की बासी रोटी पड़ी है ना, मैं उसे सेक कर और चाय बनाकर दूंगी, फिर तुम खा लेना। मुझे नहीं खानी वो बासी रोटी, वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। मुझे आपके हाथों से बनी मटर पनीर की सब्जी खानी है। हमारी पड़ोसी बारिश में कितना अच्छा पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, आलू गोभी के पराठे बनाकर खाते हैं। हमारे घर में तो रोज दाल चावल रोटी सब्जी ही बनती है। गौरी को पनीर के लिए चिड़चिड़ करते देख सरला गुस्से में तमाचा मार देती है, जिससे नादान गौरी रोने लगती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? मेरी पोती को तो बस पनीर की सब्जी ही तो खानी थी, बेचारी बच्ची को क्यों मार दिया? माँ जी, आपको तो पता है ना हमारी घर की हालत क्या है। हमें कितने दिक्कतों से 2 वक्त का खाना नसीब होता है, उसमें पनीर कहाँ से आएगा? और वैसे भी पनीर बहुत ही महंगा है माँ जी। मैं समझती हूँ बहू, लेकिन वो तो अभी ना समझ है, तू तो समझदार है ना। गौरी बिटिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी अभी आलू खरीद कर लाती है। हम सब आज आलू के पराठे खाएंगे। सच्ची दादी, आज आलू का पराठा बनेगा? ये बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा। देख बहू, आलू के पराठे का नाम सुनते ही कैसे खुश हो रही हैं। हमारी गरीबी के चलते ही तो इस मासूम को रूखे सूखे से ही तो पेट भरना पड़ता है। महीने या साल में ही तो स्वादिष्ट पकवान बनता है। तो आलू पराठा बनाने की सामग्री को तैयार रख, मैं अभी आलू लाई। थोड़ी देर में दुकान बढ़ाकर दोनों बाप बेटे भी आ जाएंगे। जी माँ जी। इसके बाद सास आलू लेने बाहर जाती हैं और सरला अनीता के साथ आलू के पराठे बनाने में जुट जाती हैं। भाभी आप मसालों को देख लो, तब तक मैं आटा सान लेती हूँ, फिर मैं लोई में मसाला भरवा दूंगी और आप जल्दी जल्दी बेल कर पराठा बना लेना। नहीं अनीता, तुमने पूरे दिन पानी साफ किया है, थक गई होगी, तो जाओ जाकर आराम करो, मैं बना लूंगी। भाभी मैंने अकेले तो पानी नहीं निकाला, हम सब ने मिलकर मेहनत की है, इस हिसाब से तो आपको भी आराम करना चाहिए। अगर मैं भी आराम करूंगी तो खाना कौन बनाएगा? आप तो मानेंगे नहीं, तो जाइए जाकर आटा गूंद दीजिए। उसके बाद अनीता आटा गूंद कर देती है। सरला उबले आलू छील कर चोखा बनाती है। तभी सास जानकी आती है। बहू तूने इसमें सब कुछ डाल दिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज तो तूने डाली ही नहीं। माँ जी, मैं तो सब कुछ डाल दिया, क्या छूटा है? बहू
तू मसाले में अजवाइन डालना भूल गई। आलू के पराठे खाने में भारी होते हैं, जिसे पचाने में अजवाइन हमारी मदद करता है और पराठों का स्वाद भी 3 गुना बढ़ जाता है। माफ कीजिए माँ जी, अजवाइन याद ही नहीं रहा, अभी डाल देती हूँ। सारी तैयारी करके सरला धीमी आंच पर आलू के भरवा पराठे बनाती है। तभी दिनेश और संतोष सारी सब्जी रोटी बेचकर घर आते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज घर में आलू के पराठे बने हैं। ये पापा और दादा आ गए। पापा, आज घर पे आलू के भरवा पराठे गरम गरम बन रहे हैं। ओहो हो, पराठे का नाम सुनकर तो पेट में चूहों ने और गदर मचा दिया। अब भूख सही नहीं जा रही। आज तो दमा के आलू के पराठे खाऊंगा। जी पिताजी। फिर सरला दोनों बाप बेटे को पराठे के साथ चटनी परोस कर देती है। दोनों ही आलू के पराठे को देख हबशियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू वाह, क्या गजब के भरवा पराठे बनाए हैं। खाकर दिल खुश हो गया। और ये सिलबट्टे की चटनी तो पराठे के साथ बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। संतोष बेटा, आज की दुकानदारी कैसी रही? भगवान की दया से माँ, दुकानदारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। बारिश में भी हमारा सारा खाना बिक गया। ग्राहकों को हमारे हाथ का खाना बेहद पसंद आ रहा है। बस कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएं, जिससे हम अपना मजबूत घर बना सकें। इस फूस के बने घर में हमें और गुजारा न करना पड़े। हमारा खुद का पक्का मकान हो। संतोष ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक तेज बारिश, आधी तूफान से उनका घर हिलने लगता है, जिससे सभी बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही उनका घर 2 भागों में टूट जाता है। हे भगवान, पहले क्या तूने कम से कम ढाया है, जो इस बरसात के मौसम में तूने हमारे घर को भी छीन लिया है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया। गौरी, बुआ के पास आओ। अब क्या होगा? न खाने को खाना, न हाथ में पैसे हैं। तभी एक ऐलान जारी होता है। सुनो सुनो, सब लोग सुनो। मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी, तो अपनी अपनी जान की सुरक्षा करें। पानी बड़ी तेजी से कच्ची कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर सबका दिल बैठ जाता है। हे भगवान, एक दुविधा खत्म नहीं होती कि दूसरी दुविधा आ पड़ती है। प्रलय लाकर मालोगे क्या प्रभु? तभी बहुत तेजी के साथ पानी का एक बवंडर आता है और आसमान में तेज रफ्तार से बारिश शुरू होती है। माँ, पिताजी, सब कोई निकलिए यहाँ से। ये सारी जगह डूब जाएगी। हम अपनी जगह जमीन छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा रहने का ठिकाना भी नहीं है और कोई ऐसा आसरा भी नहीं कि हम वहाँ जा सके। माँ, जान बचेगी तो वापस सब कुछ पा लेंगे। जान नहीं बची तो कैसे पाएंगे सब कुछ? अमीर लोग अपने पक्के मकानों की ऊंची मंजिल पर चढ़ जाते हैं। वहीं गरीब अपनी गरीबी के कारण बाढ़ से जूझ रहा था। जोर जोर की बिजली कड़कने के साथ पेड़ पौधे टूटकर नीचे गिर रहे थे। तभी पेड़ की एक टहनी आकर सांस को लग जाती है। हे भगवान, तो किस जन्म का न्याय ले रहा है? माँ, माँ, आगे बढ़ो, पानी बढ़ रहा है, वरना हम सभी इसमें डूब जाएंगे। बारिश के कहर के कारण हर जगह पानी से ही भरा था और किसी तरह संतोष सबको सूखी जगह ले जाता है, पर जैसे सबका बल टूट चुका था। माँ, पिताजी, मुझे जोरों की भूख लगी है। तभी पास के कुछ लोग जो बारिश के कहर से बेघर हो गए थे, उन्हें राशन बांट रहे होते हैं, जिससे ये गरीब परिवार भी उस लाइन में लगकर उस राशन को ले लेता है, जिसमें चावल, दाल, पापड़, तिलोरी और आटा था। हम बिना चूल्हे के इस राशन को कैसे पकाएंगे? इतनी बारिश में तो हमारा खाना भी भीग जाएगा, जो कि खाने लायक भी नहीं रहेगा। वो देखिए, सब पाइपलाइन। जब तक हमें कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलता, क्यों ना हम सब वहीं पर रहें? इस बारिश से भी बचे रहेंगे। सभी को सरला की बात अच्छी लगती है, जिससे सभी उस पाइपलाइन में जाकर बैठ जाते हैं। 4 पत्थरों को जोड़कर और आसपास से कुछ लकड़ियां बटोरकर पत्थर की मदद से आग जलाती है। उसके बाद सबको दाल चावल बनाकर खिलाती है। सब खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन। माँ, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई ठीक ठाक काम मिल गया तो मैं लग जाऊंगा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं भी संतोष को काम नहीं मिलता। फिर एक रोज सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी। माँ, आपके हाथों के बने ये दाल, चावल, पापड़, तिलोरी और आलू की सब्जी कितनी अच्छी लगती है।
क्यों ना पहले की तरह दादा और पापा इन खानों को बेचें? जाने अनजाने में गौरी ने सबको कमाने का एक जरिया बता दिया, जिसे सुनकर पर बहू, तू तो जानती है ना कि हमारा ठेला बारिश में बह गया, तो हम खाना कहाँ पर बेचेंगे? इसमें काफी खर्च होगा, कहाँ से आएगा? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपना खाना पाइपलाइन के अंदर बेचेंगे। माँ, मैं YouTube पर पाइपलाइन ढाबा देखा था जिसमें लोग बड़े मजे से बैठकर खा रहे थे और बारिश का मजा ले रहे थे। सरला अपनी चांदी की पायल को बेचकर कुछ मसाले, चूल्हा लेकर आती है और कुछ बर्तन भी। पाइपलाइन के अंदर ही खाना बनाना शुरू कर देती है, जहां ननद भी उसकी मदद करती है और ननद 4-5 पाइपलाइनों को अच्छे से डेकोरेट भी कर देती है। और ससुर लकड़ी से टेबल कुर्सी बनाकर उसे पाइपलाइन में लगा देता है, जिससे वो बिल्कुल ही पाइपलाइन ढाबा जैसा लगता है। पाइपलाइन ढाबे में गर्मा गर्म दाल, चावल, पापड़, तिलोरी, आलू, गोभी की सब्जी के मजे लीजिए। सिर्फ 60 रुपए की प्लेट पेट भर के खाइए। ओए होए होए, क्या खुशबू है खाने की। सुनकर ही मजा आ गया। तो खाने में कितना लाजवाब बना होगा। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। चल भाई, खाकर आते हैं। और ये पाइपलाइन तो देख, कितना सुंदर है। चलते हैं पाइपलाइन ढाबे में। दोनों दोस्त पाइपलाइन के अंदर खाना खाने जाते हैं। पहले दोस्त को खाना इतना पसंद आता है कि दूसरा दोस्त कहता है, भाई तेरा पेट है या कुआं जो भरने का ही नाम नहीं ले रहा। उन्हें देख कुछ और ग्राहक भी उनके पास आते हैं खाने के लिए। सभी को उनके हाथों का खाना बेहद स्वादिष्ट लगता है, जिससे वो अपने पाइपलाइन को ही अपना बसेरा बना लेते हैं और कुछ ही दिनों में पाइपलाइन ढाबे के नाम से मशहूर हो जाते हैं। खुशी खुशी उसी पाइपलाइन में रहने लगते हैं। कुछ लोग तो उस पाइपलाइन ढाबे में बारिश के मौसम में खुले आसमान में खाने के लिए आया करते और उस पाइपलाइन ढाबे की फोटो क्लिक करके भी पोस्ट करते, जिससे उनके ग्राहक और ज्यादा बढ़ जाते और उनकी गरीबी दूर होने लगती है। गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का तालाब के अंदर बांस घर और रसोई। चिलमिलाती गर्मी में कस्तूरी पिसने से भीगी हुई चूल्हे के आगे रोटियां सेकते हुए गुस्से में बोलती है, इस गर्मी ने तो कसम से बवाल मचा कर रख दिया है। इस चूल्हे के आगे रोटी सेकने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे जलते हुए तंदूर में बिठा दिया हो। ये रोटियां सेकते सेकते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच में इस गर्मी ने तो हमारा जीना दुर्भर कर दिया है। सुबह होती नहीं कि सूरज देवता कुंडली मारकर हम सभी पर आग उगलते हैं। गर्मी से रात को नींद पूरी भी नहीं होती। सुबह उठते ही खाना पीना बनाना पड़ता है। भीषण गर्मी से पसीने पसीने होकर 5 बहुएं कामों में जुटी थी कि तभी काव्या, मीरा दीदी, उस बाल्टी में खारा पानी भरा है, उसे खाना पीना बनाने के लिए इस्तेमाल मत करना। पानी की किल्लत के चलते गंदे कपड़े पड़े पड़े बदबू कर रहे हैं। पतीले में तो चुल्लू भर पानी बचा है, इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो पिएंगे क्या? और कोई चारा भी तो नहीं है इस कमरे का। इतना किराया भरने का क्या ही फायदा। एक तो ये मकान भट्टी की तरह तपता रहता है और पानी भी नहीं आता गर्मी में। तो अब जब मैं जून का महीना खत्म नहीं होता, टूटी में सप्लाई का पानी नहीं आएगा। मैं कुएं से पानी भरकर लाती हूँ। मंझली बहू मीरा गागर मटकी उठाने लगती है। तभी कैरी कहती है, मैं भी कुएं पर आपके साथ पानी भरने चलती हूँ। इस घमस भरे मकान में मेरा दम घुट रहा है। मीरा और कैरी खाली मटका गागर लेकर कड़ी गर्मी में कुएं पर चल देती हैं। तभी इमली, जिठानी जी, अगर रास्ते में कहीं गोबर मिले तो उठाकर ले आना, उपले बना लेंगे। जंगल से सूखी लकड़ी पत्ते मिले तो चुनकर ले आना। ठीक है इमली। गरीब शांति अपने पति, बेटे, बहुओं और 7 साल के पोते के साथ पुराने किराए के घर में, जो बिना सीमेंट के ईंट का बना था, किसी तरह गरीब परिवार धधकती गर्मी में गुजारा कर रहा था। हे भगवान, एक तो इतनी गर्म लू चल रही है, ऊपर से जमीन भी गर्म लावे के जैसे खोल रही है। दोनों बहुएं कुएं के पास आ जाती हैं। तभी बड़ी भीड़ होती है। सभी परेशान होकर कुएं के अंदर देख रहे होते हैं कि तभी गांव की फूलमती अम्मा से कैरी पूछती है, अरे फूलमती अम्मा, कुएं पर इतनी भीड़ किस लिए है और इतनी गंदी बदबू कैसी है? पता नहीं इस कुएं के अंदर कैसे जानवर मर गए। हम गरीबों को तो इस कुएं का सहारा था, मगर इसका पानी भी दूषित हो गया। हे भगवान, अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? पूरे गांव में एक ही कुआं और उसमें भी ये जानवर मर गए। घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। बिना पानी की गर्मी में गुजारा कैसे चलेगा? अरे बहुरिया,
तुम इतना परेशान मत हो, हम अपनी गांव वाले मुखिया के पास जो दूसरा कुआं है वहीं पानी भरने जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। अम्मा जी, वो कंजूस मुखिया अपने कुएं का पानी हम गरीबों को मुफ्त में नहीं देगा। सभी प्यास से परेशान गांव के मुखिया के पास आकर पानी मांगते हैं। मुखिया जी, हम गरीब गांव वालों की सहायता कीजिए। कुएं में पशु मर गए हैं, कुएं का पानी अशुद्ध हो गया है। तो मैं इसमें क्या करूं? मुखिया जी, आप हमारे अन्न जल दयाल उत्तर हैं। कृपा कर आप हम गरीबों को अपने कुएं का पानी दे दें। ठीक है, मैं अपने कुएं का पानी दे दूंगा, लेकिन जिस जिसको पानी चाहिए वो मुझे 1 मटकी के 100 रुपए देगा, तभी मैं पानी भरने दूंगा। बताओ, मंजूर है सब गांव वालों को? नाम दया है मुखिया का, लेकिन हम गरीब गांव वालों पर इस मुखिया को तो जैसे दया ही नहीं आती। पानी से तड़पते और बिलखते गांव वालों को मजबूरन मुखिया जी की बात माननी पड़ती है। जो मुखिया को पैसा देता है उसी को मुखिया पानी देता। गरीब बहुएं निराश अपने घर आ जाती हैं और बाहर की पूरी बात घर के सभी सदस्यों को बताती है। सर्दियों के मौसम में बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा चल जाता है, लेकिन इस गर्मी में बिना पानी के गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ये तो कंगाली में आटा गीला हो गया। 1 मटकी भरने के 100 रुपए, इतने तो एक दिन की बस दिहाड़ी मजदूरी ही मिलती है मेरे बेटे को। ऐसे में गरीब क्या खाएगा और क्या पिएगा। शांति की ये बात सुन के नादान गोलू अपनी माँ से, माँ, अगर हम सभी को पानी नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे माँ पानी के बिना? गोलू बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना, सब पानी का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। मीरा अपने 7 साल के बेटे गोलू को समझा ही रही होती है कि तभी मकान वाला उनके घर पर आ धमकता है। और मैंने तो तुम जैसे भिखारियों को अपना मकान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और बाहर का तुम लोगों का कभी किराया टाइम पर नहीं देना होता है। अरे चमनलाल जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने आपका किराया पचा लिया हो खा के। कैसे तुम मेरे पैसे खाकर पचाओगे? चमनलाल नाम है मेरा। गर्दन पर चढ़कर किराया निकलवाना मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। एक दिन की मोहलत देता हूँ, पैसे दो या कमरा खाली कर दो। घमंडी मकान मालिक 5 बहुओं के परिवार को घर खाली करने के लिए धमकी देकर चला जाता है। गरीब परिवार पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन में कमरे का किराया कहाँ से आएगा? क्या फायदा हम 5 भाइयों के होने का, जब हम अपने परिवार का न ढंग से खर्चा चला पा रहे हैं और ना ही थोड़ी बहुत जमीन खरीद पाए कि खुद का छोटा घर बनवा सके। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ कौन सा पानी का सुख सुविधा भी नहीं है। गर्मी में कितनी परेशानी होती है, और तो और पूरे घर में सीलन है। हम भाई इतनी गर्मी में ईंट की भट्टी में काम करते हैं, जिससे पूरे दिन की दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ 200 रुपए ही हो पाती है, जो कि घर के किराए में ही आधी मजदूरी चली जाती है। सब लोग भीषण गर्मी में रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं और अगले दिन 5 बहुएं जंगल में आती हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो 5 बहुएं बांस के नीचे बैठती हैं, जहाँ इमली की नजर हिरण के ऊपर जाती है। वो देखिए हिरण। हाँ, तो जंगल है तो जानवर तो होंगे ही ना। अरे जेठानी जी, आप समझी नहीं, हिरण वही होता है जहाँ नदी या तालाब हो। क्यों ना हम उस हिरण का पीछा करें? इतना कहकर 5 बहुएं हिरण का पीछा करती है। तभी उन्हें जंगल में बहुत बड़ा तालाब दिखता है, जहाँ कुछ लोग बांस के नाव में मछली पकड़कर ले जा रहे थे। देखो तो, इन मछुआरों को बांस का कितना टिकाऊ नाव बना रखा है इन्होंने, और ये पानी पे कितने अच्छे से तैर रहा है। अच्छी बात तो ये है कैरी कि नाव के अंदर छाव है। क्यों ना हम पानी के अंदर घर बना कर रहें। काव्या का ये विचार मीरा को अच्छा लगता है। सचमुच, जब इस तालाब के किनारे इतनी ठंडक है तो इस तैरते पानी के ऊपर कितनी ठंडक होगी। पानी के बीचों बीच हम अपना घर बनाएं, और वैसे ही आज के बाद हमें वो घर खाली करना है और दूसरे घर का इंतजाम भी नहीं हुआ। अब यही एक चारा बचा है गर्मी से बचाव करने का। जिसके बाद 5 बहू घर लौटकर सारी बातें अपने घर वालों को बताती हैं, जिससे सभी अपने जरूरत का सामान लेकर तालाब के पास आ जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि तालाब का पानी बहुत गहरा है। क्या सच में हम इस तालाब में रह पाएंगे? हाँ जरूर। आप 5 जाकर बस जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, आप ले आइए।
अब पांचों भाई बांस को काट कर ला कर देते हैं और वहीं जुगाड़ू बहू बांस को रस्सी की मदद से जोड़ देती है और काफी घंटों के बाद उनका घर जो बनकर तैयार हो जाता है और साथ ही बहुएं उस बांस के घर की छत को पोटी पोटी और बड़ी घास भी लगा देती है, जिससे सास क्या ये बांस हम सभी का वजन झेल पाएगा? क्यों नहीं माँ जी, हम पांचों जुगाड़ू बहुओं ने इस बांस की लकड़ियों को इतनी मजबूती से बांधा है, हमारे ये घर कभी नहीं टूटेगा और ये काफी मजबूत भी है। पांचों बहुएं मिलकर उस बांस से बने घर में अपना रसोई भी बना लेती हैं। बल्ले बल्ले, अब हम लोग पानी वाले घर में मीठी मीठी नींद सोएंगे और मम्मी और चाची हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पांचों बहुएं पानी पर तैरती बांस से बनी जुगाड़ू रसोई में बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना पीना बनाकर सबको खिला देती हैं और पांचों बहुएं जंगल से हाथ पंखा, घास की झाड़ू, चटाई और कालीन बनाकर बेचती हैं और तो तालाब में जो उनको मछलियां मिलती उसे भी बेचती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता है और बांस से जुड़ी चीजें जैसे बांसुरियां वगैरह भी बनाकर बेचती हैं।